तो जब गलत इंटरप्रिटेशन हो गई तो वो जो व्यक्ति थे बाहर हो गए जमीन से। और उन व्यक्तियों तब पता चला जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बिजली के कनेक्शन लगाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे दी 2019 के अंदर। 2019 से लेकर 2023 तक वो लोगों को जमाबंदी नहीं मिली 4 साल तक। अब उसमें गलती किसी व्यक्ति की नहीं थी, वो हमारी लापरवाही थी कि हम आज नकल लेने के लिए गए, 6 महीने के बाद हमें दोबारा याद आई, साल के बाद हमें दोबारा याद आई। तो जब मेरे पास वो पहुंचे तो हमने उस रिकॉर्ड को खंगाला तो ये पता चला कि जो 2005 में जो केस हुआ था 2009 में उसकी डिक्री हुई और उसकी अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास हुई 2013 में, वो डिक्री कन्फर्म हो गई और उसके आधार पर 2013 में म्यूटेशन हो गया। 2 वर्ष तक 2023 तक उन लोगों की जमीन जो है प्रीवियस जो ऑनर थे उनके नाम पे चढ़ चुकी थी। तो जब हमने इसका केस फाइल किया, हमने वो डिक्री पढ़ी, डिक्री RS से पेंडिंग है अभी भी, आज भी हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर वहां से हमने रिकॉर्ड निकाला तो रिकॉर्ड निकाल के ये पता चला कि जो 5 रजिस्ट्रियां अलग अलग हुई थी वो माननीय कोर्ट ने जो है वो उसको रखी थी, अपहेल्ड रखा था कि उन रजिस्ट्रियों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस केस का, कि जो अन्य हिस्सा है उस हिस्से में से उन लोगों को हिस्सा मिलेगा, आधे हिस्से में से जो रिमेनिंग जमीन बचती है। तो फिर हमने उसका केस फाइल किया और मजे की बात का साहब है उसमें एक DSP रिटायर्ड व्यक्ति था और जब मैंने उसको ये बात बताई तो मुझे गुस्सा करने लगा कि हाउ इट इज पॉसिबल कि मैंने रजिस्टर कराई है, म्यूटेशन मेरे नाम पर है और मैं मालिक ही नहीं हूँ। फिर मैंने उसको बताई जमीन, मैंने बोला ये है। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं कि उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति जो उच्च रूप से शिक्षित हैं उन लोगों को भी अपनी प्रॉपर्टीज का ज्ञान नहीं होता। अब बताओ कि इस दौरान अगर वो व्यक्ति मर जाते, उनका देहांत हो जाता, तो जो उनके उत्तराधिकारी थे या जो उनके सक्सेसर आगे को जिनकी जमीन चढ़नी थी तो वो मिल पाती? वो राइट सारी उम्र के लिए ही खत्म हो जाने थे और 4-5 मंजिला उन लोगों की बिल्डिंग वहां पे बनी हुई है। हमने केस फाइल किया, हमने जो म्यूटेशन था उसके लिए सेक्शन 14 के अंदर म्यूटेशन को रद्द करने के लिए असिस्टेंट कलेक्टर सदर के पास फाइल किया, सब डिविजनल कलेक्टर के पास, और वो म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया, उन लोगों की जमीन उनको वापस मिली। अब इस बीच में कोई नुकसान होता है, मान लो 2023 के अंदर जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, वो आपदा आ गई, मकान गिर गए, सपोज अगर उन लोगों का मकान ब्रेक हो जाता है या गिर जाता है वो मकान तो उनको कुछ पैसा मिलना